हाय एवरीवन, मैं भूवी। मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल नीट एंड मच मोर में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को आज की वीडियो का थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो मोजा स्पेशल या सॉक्स स्पेशल होने वाला है। तो आज हम इस तरह की सॉक्स बुनना सीखेंगे। आज का जो सॉक्स है हम बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए इसकी बुनाई करना सीखेंगे। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, इसकी बुनाई भी उतनी ही आसान है। हम बहुत ही आसान तरीके से इसकी बुनाई करना सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस मोजे को बुनना इतना आसान है कि आप कुछ ही घंटों में इसको बुनकर पहनने लग जाएंगे। तो चलिए इसकी बुनाई करने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इस सॉक्स को बुनने के लिए आपको कोई भी अपनी पसंद का 2 कलर यूज़ करना है। और जो ये सॉक्स है वो मेरे नाप की मैंने बुनी है, तो ये 38 से 40 साइज़ तक ईजिली आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर में ही 2 कलर यूज़ किए हुए हैं, तो आप अपनी पसंद का कोई भी 2 कलर यूज़ करके बॉर्डर की बुनाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे की बुनाई हुई है, फिर हमने पैटर्न भी इसमें बुना है। तो इसकी बुनाई कैसे हुई है आगे हम सीखेंगे। अब इस सॉक्स की जो बुनाई है बॉर्डर से हुई है। बॉर्डर बुनने के बाद हमने इतनी पर्ल बुनाई की है, फिर बीच में ये पैटर्न बुना है, फिर पर्ल बुनाई की है बैक साइड तक। अब इसमें बैक साइड हमने कैसे बुना है, मोजे को कैसे शेप दिया है, आगे वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। इस सॉक्स की बुनाई कैसे हुई है हमने थोड़ी जानकारी अभी ले ली है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार इस सॉक्स की नाप लेते हैं, फिर इसकी बुनाई शुरू करेंगे। ये सॉक्स मैंने अपने नाप की बुनी है, तो ये 38 से 40 साइज़ तक को ईजिली फिट आ जाएगी। अब इसकी जो नाप है उसी के हिसाब से ही हम ले रहे हैं। अब इसमें जो बॉर्डर की बुनाई हुई है अपने हिसाब से ही बुनिएगा। इसमें मैंने 4 इंच तक ये बॉर्डर बुना है, आप देख सकते हैं। फिर आगे 7 इंच तक यहाँ पर्ल बुनाई, तो 7 इंच है। और इसकी जो आगे तक यहाँ तक हमने पर्ल बुना, फिर उसके आगे की जो बुनाई है वो हमने लगभग 6 इंच की हुई है। फ्रंट पार्ट की जितनी इसकी नाप है वैसे ही हमें बैक साइड बुनना है। अब बैक साइड की बुनाई कैसे हुई है आगे हमें वीडियो से ही पता चलेगा। इसकी जो बॉर्डर के आगे की लंबाई है आपके पैर पर ही डिपेंड करेगा। आपके पैर के हिसाब से ही इसकी लंबाई होगी। और बॉर्डर की जो बुनाई है आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बुन सकते हैं। मोजे के बारे में ओवरव्यू भी हो गया और इसका मेजरमेंट भी हमने ले लिया है। अब इस मोजे की बुनाई के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इस मोजे को बुनने के लिए मैं गंगा की ओलिविया यार्न ही यूज़ कर रही हूँ और इसमें 2 यार्न में गंगा की ही यूज़ कर रही हूँ। बॉर्डर बुनने के लिए मैं 10 नंबर की निडल यूज़ कर रही हूँ, आगे मैं 9 नंबर की निडल से बुनाई करूँगी। इसके अलावा हमें कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही चीज़ें हैं जो हमें इस मोजे की बुनाई के लिए चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मोजे या सॉक्स की बुनाई शुरू करते हैं और इसके लिए फंदे कास्ट ऑन करते हैं। एक साइड का मैंने मोजा बुन लिया है और इसी तरह से अब हमें बॉर्डर की बुनाई करनी है, फिर उसके बाद आगे की बुनाई करेंगे। तो हमने बॉर्डर के लिए अब फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो मैं ये 38 से 40 साइज़ को आ जाए उस हिसाब से बुन रही हूँ, तो 48 फंदे या 48 फंदे हम इसके लिए कास्ट ऑन करेंगे। ये 3 प्लाई यार्न है, तो इसकी बॉर्डर की बुनाई करने के लिए मैं 10 नंबर की निडल यूज़ कर रही हूँ, बाद में हम 9 नंबर की निडल यूज़ करेंगे। अब फंदे हमें कास्ट ऑन करने हैं, तो फंदे कास्ट ऑन करने से पहले हम इसमें एक नॉट डालेंगे। सबसे पहले हमने एक नॉट डालनी है। अब यहाँ एक नॉट डालने के बाद हम 47 या 47 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। इसमें मैं 3 प्लाई यार्न यूज़ कर रही हूँ और ये थोड़ी मोटी यार्न है। यदि आप इससे पतली यार्न यूज़ कर रहे हैं 2-3 प्लाई की और वो बहुत पतली है, तो आप 6 से 8 फंदे बढ़ाकर कास्ट ऑन करिएगा। और फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं, या तो जिस मेथड से मैं कर रही हूँ उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन करें। हमने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं, अब आगे की हम बुनाई करेंगे। ये रो 1 है और रॉन्ग साइड है, तो इस रो की हम पर्ल बुनाई ही करेंगे। हमने रॉन्ग साइड फर्स्ट रो की बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये राइट साइड है और रो सेकंड है। अब इसके आगे से हमने बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। अब जैसे इसमें हमने 2 कलर यूज़ करके बुनाई की है, इसी तरह से बॉर्डर वाली बुनाई इसमें भी हमने करनी है। अब इसमें हमने जो पहला फंदा है उसको स्लिप करना है, फिर आगे का एक फंदा हमने
सीधा बुनना है, एक फंदा पर्ल बुनना है। एक फंदे की सीधी बुनाई और एक फंदा पर्ल बुनना है। इसी तरह से हमने आगे भी एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। सेकेंड रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब फिर से हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो रॉन्ग साइड की बुनाई भी हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहला जो फंदा उसको हम स्लिप करके आगे का एक फंदा है उसको सीधा बुनेंगे, इसकी सीधी बुनाई करेंगे। फिर आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। थर्ड रो रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो फोर्थ है और राइट साइड है। अब यहाँ तक हमने इस यार्न से बुनाई कर ली है। अब इसके आगे हमने यार्न चेंज करना है। इसके आगे हम दूसरी यार्न चेंज करके आगे बुनाई वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी की है। अब इसके आगे की बुनाई दूसरी यार्न से होगी जैसे हमने इस मोजे में की है। फंदे कास्ट ऑन करने के बाद एक हमने रो पर्ल बुनाई की, फिर उसके बाद 2 रोज़ हमने आगे बॉर्डर के बुने हैं। अब इसके आगे हमें दूसरी यार्न यूज़ करके 4 रोज़ बॉर्डर वाली बुनाई करनी है। तो अब दूसरी यार्न हम यूज़ करके आगे की बुनाई करेंगे। ये रो फोर्थ है, हम दूसरी यार्न यूज़ कर रहे हैं। तो पहला फंदा जो है उसकी हमने पर्ल बुनाई ही करनी है। क्योंकि इस रो से हम दूसरी यार्न चेंज कर रहे हैं तो पहला फंदा भी हमने बुनना है। पहला फंदा हमने पर्ल बुना, फिर इसके आगे का फंदा हमने सीधा बुनना। उससे पहले दोनों यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे क्योंकि आगे भी बुनाई करनी है दूसरी यार्न चेंज करके। तो यहाँ पे अच्छे से दोनों जो यार्न है उन्हें बांध लेंगे। फिर आगे हमने एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा पर्ल बुनना है। फिर आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल बुनकर इसी तरह से हमने आगे बुनाई करते जाना है और ये रो एंड करनी है। फोर्थ रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये रो फिफ्थ है और रॉन्ग साइड है। तो इसमें हमने जो पहला फंदा है उसको स्लिप करना है और आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है। फिर एक फंदा पर्ल बुनना है, फिर से एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर आगे का एक फंदा पर्ल। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर हमने ये रो पूरी करनी है। फिफ्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये सिक्स्थ रो है। तो इसमें हमने जो पहला फंदा है उसको स्लिप करना है और आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर एक फंदा पर्ल, फिर से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल। एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो भी हमने पूरी करनी है। हमने राइट साइड 6 रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रॉन्ग साइड है और 7th रो है। तो इसमें हमने जो पहला फंदा है उसको स्लिप करना है, आगे का एक फंदा सीधा बुनना है, फिर आगे का एक फंदा पर्ल बुनना है। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर हमने ये रो भी पूरी करनी है। सेवेंथ रो भी हमने बुन लिया है। अब इस यार्न से हमने 4 रोज़ पूरे कर लिए हैं। अब हमें यार्न चेंज करना है, फिर से वही यार्न यूज़ करना है जो हमने पहले किया था। अब हमें यहाँ से आगे 4 जो रोज़ हैं ये इस यार्न से करनी है। तो इसमें जो पहला फंदा है उसकी हम पर्ल बुनाई करेंगे, फिर आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर एक फंदा हमने पर्ल बुनना है। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर हमने ये रो पूरी करनी है। 8th रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है और यार्न भी हमने चेंज कर लिया है। अब ये 9th रो है, इसमें भी हमने वैसे ही बुनाई करनी है। अब एक फंदा हमने स्लिप करना है और आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर आगे एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनना है। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल बुनकर हमने रो भी कंप्लीट करनी है। 9th रो की भी हमने बुनाई कर ली है। अब 9th रो को ही रिपीट करके आगे 2 रोज़ हमने और बुनने हैं। फिर उसके बाद लास्ट के 4 रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई हमने कंटिन्यू करनी है और यार्न चेंज करते जाना है। बॉर्डर की जो लंबाई है आप अपने हिसाब से बुन सकते हैं। इसको लंबा रखना है या छोटा रखना है, अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई आप बदल सकते हैं।
लास्ट के 4 रोज़ को ही रिपीट करके हमने बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है। और जैसे इस मोजे में हमने बॉर्डर की लेंथ रखी है, उसी तरह से इसमें भी हमने बॉर्डर की लेंथ पूरी कर ली है और बिल्कुल बराबर हमने बुन लिया है। अब आगे हमें 2 रोज़ इसमें सिंपल बुनाई करनी है, उसके बाद हम पर्ल बुनाई करेंगे, फिर आगे पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो हम आगे अब दूसरी कलर की यार्न चेंज करके और इसमें हमने निडल भी चेंज करनी है। फ्रेंड्स, अभी तक हम बॉर्डर बुनने के लिए 10 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रहे थे। अब आगे हम 9 नंबर की ये सर्कुलर निडल यूज़ करेंगे। अब इसके आगे से हमें एक ही कलर की यार्न यूज़ करनी है। लाइट ग्रीन कलर की जो यार्न है वही हम यूज़ करेंगे। तो इस रो की जो बुनाई हमने सीधी ही करनी है। इसको रो 1 काउंट करेंगे और फंदों की हम सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है। अब हमें सेकेंड रो रॉन्ग साइड बुनना है। उससे पहले जो डार्क ग्रीन कलर की यार्न है थोड़ा सा बचाकर उसे कट कर लेंगे। अब आगे हमें लाइट ग्रीन कलर से ही बुनाई करनी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये रॉन्ग साइड है, एक फंदा हमने स्लिप करना है और आगे के फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। फ्रेंड्स, सर्दियाँ भी अब बढ़ गई हैं। आप लोगों के यहाँ कैसा हाल है? यहाँ तो बहुत बुरा हाल था, बीच में गला बिल्कुल ख़राब था, इस वजह से वीडियो आने में बिल्कुल लेट हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, सर्दियाँ बढ़ गई हैं। अब हमें आगे की बुनाई करनी है। ये राइट साइड है और रो 3rd है। अब इसके आगे से हमने पर्ल बुनाई ही करनी है। हमने सेकेंड रो रॉन्ग साइड बुन लिया था, अभी राइट साइड है और 3rd रो है। अब 3rd रो की बुनाई करने से पहले एक बार यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों यार्न को बांध लेंगे अच्छे से, फिर आगे की बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा है, उसकी भी हमने पर्ल बुनाई करनी है और पर्ल बुनाई करके ही ये रो हमने पूरी करनी है। थर्ड रो की बुनाई पूरी हो गई है। अब ये रो 4th है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो हमने पूरी करनी है। 4th रो रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे हमें बुनाई करते जाना है और 10 पर्लोज हमने और बुनने हैं। राइट साइड से एक पर्लो हमने बुन लिया है, अब आगे हमने 10 पर्लोज और बुनने हैं। तो टोटल हमने 11 पर्लोज बुनने हैं। उसके बाद आगे भी हमने पर्लोज बुनने हैं, लेकिन आगे की बुनाई कैसे करनी है आगे वीडियो में हम सीखते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड से 11 पर्लोज होने तक बुनाई कर ली है। अब आगे हमने सॉक्स को शेप भी देना है। तो शेप देने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और फंदे कास्ट ऑफ करके फिर आगे बुनाई करनी है। तो ये कैसे करेंगे आगे हम अब यही सीखेंगे। हमने 11 पर्लोज बुन लिए थे, 2 पर्लोज की हमने आगे बुनाई करनी है। उससे पहले हमने फंदे कास्ट ऑफ करने हैं, फिर आगे बुनाई करनी है। अभी 11 पर्लोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन 48 फंदों को हम डिवाइड करेंगे, 12-12 फंदे साइड में और बीच में 24 फंदे, तो टोटल 48 फंदे हो गए। साइड के 12-12 फंदे हमने कास्ट ऑफ करने हैं, मीन्स हमने फंदे बंद करने। फिर बीच में जो 24 फंदे उन्हीं को कंटिन्यू करके आगे बुनाई करनी है। फिर आगे ऐसी शेप कैसे आएगी और कैसे सीलना है आगे हम सीखते जाएंगे। अब यहाँ तक हमने राइट साइड से 11 पर्लोज कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस रो में हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे। साइड में हमने 12 फंदे कास्ट ऑफ करने, तो 2 फंदे हमने ऐसे साथ में पर्ल बुनने। इसी तरह से 2 फंदे मिलाकर हमने साथ में ऐसे पर्ल बुनाई करते जाना है और फंदे कास्ट ऑफ करते जाना है। तो 12 फंदे हम इस साइड के कास्ट ऑफ करेंगे या बंद करेंगे। हमने 12 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए हैं। अब आगे इस रो की बुनाई हम पर्ल ही करेंगे। अब सारे फंदे पर्ल बुनकर हमने ये रो पूरी करनी है। अब दूसरी साइड के जो 12 फंदे हैं वो रॉन्ग साइड से हम कास्ट ऑफ या बंद करेंगे। इस रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है और इस साइड के 12 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है, दूसरी साइड के 12 फंदे हमने इसमें भी कास्ट ऑफ या बंद करने हैं। तो उसी तरह से हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे जैसे हमने अभी किए थे। अब इसमें भी हमने 12 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। बैक साइड से 2 फंदे ऐसे साथ में लेकर कास्ट ऑफ करते जाना है।
एक फंदा किया हमने। ऐसे ही बैक साइड से 2 फंदे लेकर साथ में बुनकर कास्ट ऑफ करते जाना है। तो इस साइड भी हमने 12 फंदे कास्ट ऑफ करने हैं। इस साइड भी हमने 12 फंदे कास्ट ऑफ कर लिए हैं। यहाँ हमने राइट साइड से किया और इस साइड हमने रॉन्ग साइड से फंदे कास्ट ऑफ कर लिए हैं। एक फंदा निडल में है। अब इस साइड 23 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 और ये 24। अब एक फंदा इस साइड है। आगे 23 फंदे हैं। तो 23 फंदों की पर्ल बुनाई करके हमने ये रो पूरी करनी है। इस रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है और यहाँ तक हमने राइट साइड से 12 पर्लोस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमें आगे एक पर्लों की बुनाई और करनी है। फिर आगे हम पैटर्न की बुनाई करना सीखेंगे। अब इस रो में हमने एक फंदा स्लिप करना है और आगे के फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। राइट साइड हमने बुन लिया है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। रॉन्ग साइड भी हमने बुन लिया है। अब इसके आगे हमें पैटर्न की बुनाई करनी है। यहाँ तक हमने राइट साइड से 13 पर्लोस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें बबल पैटर्न बुनना है। बबल पैटर्न की बुनाई पहले भी हमने अपने चैनल में सीखी है। एक बार यहाँ भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे साइड में बॉर्डर बुनना है। तो एक फंदा स्लिप करके आगे 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। अब इस साइड के बॉर्डर के 4 फंदे हो गए। यार्न पीछे लेकर बीच में 16 फंदे या 16 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। बीच में 16 फंदे हमने सीधे बुने। अब यार्न आगे लाकर 4 फंदे पर्ल बुनकर हमने ये रो पूरी करनी है। फर्स्ट रो की हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब बबल पैटर्न के लिए अभी आगे हमें बीच में सीधी बुनाई कंटिन्यू करनी है। अब ये रॉन्ग साइड है। इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और आगे फंदों को पर्ल बुनकर ही ये रो भी पूरी करनी है। सेकेंड रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब हमें थर्ड रो बुनना है। थर्ड रो भी हमने फर्स्ट रो की तरह ही बुनना है। इसमें हमने पहले एक फंदा स्लिप करना है और 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 3। फिर यार्न पीछे लेकर बीच के 16 या 16 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर लास्ट के 4 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। थर्ड रो भी हमने बुन लिया है। अब ये रो फोर्थ है और रॉन्ग साइड है। तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो की भी हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब ये राइट साइड है और फिफ्थ रो है और इस रो में हम बबल की बुनाई करेंगे। तो वो कैसे करनी है आगे वीडियो में सीखते हैं। पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। एक फंदा स्लिप करके 3 फंदे हमने पर्ल बुने हैं। फिर यार्न पीछे लेकर हमने 3 फंदे की सीधी बुनाई करनी है। अब 3 फंदों की हमने सीधी बुनाई करने के बाद यहाँ बबल बुनना है। तो 4 फंदे ऐसे हमने उधेड़ने हैं। अब 4 फंदे उधेड़ने के बाद 5वां जो फंदा है उसको हमने लेकर ऐसे बुनाई करनी। यार्न को थोड़ा सा खींचना है। फिर बीच में 3 फंदे हमने सीधे बुनकर फिर से एक बबल बुनना है। अब 4 फंदे ऐसे उधेड़े, 5वां फंदे को हमने बुनना है। 5वें फंदे की ऐसी बुनाई करके थोड़ा सा टाइटली इसको खींच लीजिएगा। फिर से आगे हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ पे एक बबल बुनना है। तो यहाँ 1 2 3 4 फंदे हमने ऐसे उधेड़ने हैं और 5वें फंदे को ऐसे बुनना है। फिर आगे 4 फंदे बचे हैं। तो 4 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। फिर बचे 4 फंदों को हमने पर्ल बुनकर हमने ये रो पूरी करनी है। तो बबल की एक रो हमने बुन ली है।
5th रो कंप्लीट कर लिया है हमने। अब ये 6th रो है और रॉन्ग साइड है। इसमें एक फंदा हमने स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। हमने 6th रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब 7th रो हमने बुनना है। 7th रो हमें सीधा सीधा बुनना है, मीन्स साइड में बॉर्डर और बीच में 16 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो इसमें हमने एक फंदा आगे का स्लिप करना है, फिर 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं, 1 2 और ये 3। फिर बीच में 16 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 16 फंदे बुन लेने के बाद फिर लास्ट के 4 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। 7th रो भी हमने बुन लिया है। अब ये 8th रो है और इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। एट्थ रो तक हमने बुनाई पूरी कर ली है। अब लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे 2 रोज़ हमने और बुनने हैं। रो 9th और रो 10th की बुनाई करनी है। हमने एक बबल रो की बुनाई करने के बाद 4 रोज बुन लिए हैं। अब हमें सेकंड बबल रो की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने 2 बबल्स के बीच में एक बबल बुनना है। तो पहले हम बॉर्डर बुन लेते हैं। एक फंदा हमने स्लिप किया, 3 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। ये 11वीं रो है। अब यहाँ पे हमने 2 बबल्स के बीच में एक बबल बनाना है। तो यहाँ पे पहला बबल हम एक सीधी बुनाई करके करेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुना, यहाँ पे हमने एक बबल बुनना है। 4 फंदे उधेड़ कर हमने 5वें फंदे को ऐसे सीधी बुनाई करके बुनना है। फिर थोड़ा सा यार्न को खींचकर 3 फंदे आगे सीधे बुनने हैं। फिर से एक बबल बुनना है। अब यहाँ पे 2 बबल्स के बीच में एक बबल बुन रहे हैं हम। अब यहाँ भी हमने एक बबल बुना, फिर आगे हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 फंदों के बाद यहाँ फिर से हमें एक बबल बुनना है। अब यहाँ एक बबल बुनने के बाद फिर से हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब 3 फंदों के बाद यहाँ पे हम लास्ट बबल बुनेंगे। अब इस रो के लास्ट बबल की हमने बुनाई की। फिर बचे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर बचे 4 फंदे आगे के बॉर्डर के हमने पर्ल बुनकर कंप्लीट करने हैं। 11वीं रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब ये 12वीं रो है और रॉन्ग साइड है। तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। हमने 12वीं रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और हमने बबल की 2 रोज़ कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट बबल रो को ही रिपीट करके आगे 4 बबल रोज़ हमने और बुनने हैं। उसके बाद फिर हम आगे पर्ल बुनाई कंटिन्यू करेंगे। वो कैसे करनी है आगे वीडियो में हम सीखेंगे। हमने 2 बबल की रोज़ बुनने के बाद 4 रोज़ और बुने, तो टोटल 6 रोज़ हो गए हैं। 1 2 3 4 5 और 6 हमने बबल की रोज़ कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें पर्ल बुनाई ही करनी है। बबल रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे की थोड़ी सी बुनाई करना बाकी है। आगे हम पर्ल रोज़ बुनेंगे। ये तो फ्रंट का पार्ट हो गया। फिर हमने बैक साइड की भी बुनाई करनी है। अब बैक साइड की बुनाई कैसे करनी है वो आगे वीडियो देखकर हम सीखेंगे। अब आगे हमें पर्ल रोज़ बुनने हैं। तो यहाँ से हम रो 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैसे ही बुनना है जैसे हम पर्ल रोज़ बुनते हैं। एक फंदा स्लिप करके बाकी हमने 23 फंदों को पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। रो 1 हमने बुन लिया है। अब हमें सेकंड रो की बुनाई करनी है और रॉन्ग साइड बुनना है। तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को पर्ल बुनकर ये रो पूरी करनी है। हमने सेकंड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और एक पर्ल रो हमने बुन लिया है। अब इसी तरह से आगे हमने लास्ट रो को ही रिपीट करके पर्ल बुनाई करते जाना है और पैर की लंबाई के हिसाब से इसकी बुनाई करनी है। और इसकी शेप ऐसी कैसे आई है आगे हम वीडियो में देखेंगे। अब आगे हमें लास्ट पर्ल रो को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है जब तक इसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती। इसकी लंबाई भी हमने कंप्लीट कर ली है और दोनों बिल्कुल सेम नाप की हमने बुन ली है। अब इसको ऐसे मोड़कर हमको बैक साइड से इसकी सिलाई करनी है। इसकी जो लंबाई है आप अपने पैर की लेंथ के हिसाब से ही बुनिएगा।
लंबाई कंप्लीट करने के बाद हमें बॉर्डर की पहले सिलाई करनी है, फिर आगे हम इन एड़ियों की सिलाई करेंगे, फिर साइड में भी हमें सिलना है। तो इसको पहले हम सिल लेंगे। इससे पहले एक बार नाप लेते हैं दोनों की नाप बराबर है या नहीं। फिर दोनों देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम नाप की बुनी है हमने। अब इसके आगे सिलाई करेंगे। अभी हमें फंदे भी कास्ट ऑफ करने हैं, उससे पहले हम बॉर्डर की सिलाई कर लेते हैं। राइट साइड से ही हमें सिलाई करनी है। जैसे हम मैट्रेस की सिलाई करते हैं उसी तरह से इसको भी सिलना है। हमने अपने चैनल में पहले भी मैट्रेस की तरह सिलना सीखा है। तो सेम यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर की, उसी से मैं सिलाई करूँगी। अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर एक एक फंदा लेकर आगे सिलते जाना है हमें। अब इस साइड से हमें एक फंदा लेना है, यार्न को पहले हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार और हम सिलाई कर लेंगे। अब यार्न को अच्छे से सिक्योर करने के बाद एक एक फंदा ऐसे, एक साइड से एक फंदा और दूसरे साइड से एक फंदा लेते जाएंगे और इसको आगे सिलते जाएंगे। बॉर्डर तक की तो हमने सिलाई कर ली है। अब इसके आगे भी हमें सिलना है। इसके आगे पर्ल बुनाई हुई है, तो दोनों साइड से एक एक फंदा हमें उठाते जाना है और इसको सिलते जाना है। यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। अब हमें बैक पार्ट की और सिलाई करनी है और दोनों साइड भी हमने सिलने हैं। अब आगे हमें इसको ऐसे जोड़ना है और इसकी सिलाई करनी है। उससे पहले हम फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो हमें दो फंदों का एक फंदा करते जाना है और फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। ये राइट साइड से ही हम फंदे बाइंड ऑफ कर रहे हैं। दो फंदों को साथ में बुना, इसी तरह से दो फंदों को आगे साथ में बुनते जाना है और सारे फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं। हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब सिलने के लिए जितनी यार्न हमें चाहिए उतनी कट करके इसको आगे हम सिलेंगे। अब हमें यहाँ बैक साइड की एड़ियों की सिलाई करनी है, तो इसको पहले पलट लेंगे। रॉन्ग साइड से ही इसकी सिलाई करेंगे। अब इसको हमने ऐसे पलट लेना है, फिर इस पार्ट को ऐसे मिलाना है। ऐसे मिलाकर एक एक फंदा उठाते जाना है और इसको भी सिलना है हमने। अब ऐसे ही हमें आगे सिलाई करते जाना है। राइट साइड से ये कुछ ऐसा लगेगा और जब इसकी सिलाई पूरी हो जाएगी तो इस मोजे की तरह ये ऐसा ही लगेगा। हमने इसके बैक पार्ट की सिलाई भी कर ली है। अब इसको हम पलट लेंगे। फिर पलट कर राइट साइड से ही दोनों साइड को हमने सिलना है। अब इसको हमने पलट लिया है। राइट साइड से ही एक एक फंदा उठाकर हमें सिलते जाना है।
जैसे हमने ग्रीन वाली जो हाफ स्वेटर बुनी थी उसमें सिलाई की, और उसके बाद हमने ग्रे वाली हाफ स्वेटर बुनी थी उसमें भी पर्ल बुनाई हुई थी। तो जैसे हमने उसमें सिलाई की वैसे ही हमें इसको भी सिलना है। इसको एक एक फंदा उठाकर सिलते जाना है और आगे 6-7 फंदे पर्ल के बचते तक हमें इसकी सिलाई करते जाना है। यहाँ तक हमने इसको सिल लिया है। अब आगे इसको हमने गोलाई में इसकी तरह ही सिलना है। तो हमें इसको गोलाई में सिलना है, तो एक एक फंदा हम ऐसे उठाते जाएंगे और इसको गोलाई में सिलेंगे। एक बार सिलेंगे फिर इसकी दूसरी बार भी हम सिलाई करेंगे। इसको मैंने गोलाई में 2 बार सील लिया है। आप देख सकते हैं इसकी ऐसी गोलाई में शेप आ गई है। जैसे इसमें शेप आई है सेम ऐसी ही शेप इसमें आ गई है। इस साइड की सिलाई पूरी हो गई है। यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। एक साइड तो हमने सील लिया है, अब दूसरी साइड को भी हमें इसी तरह से सीलना है। फ्रेंड्स, दूसरे साइड की भी सिलाई हमने कर ली है। इसी के साथ मोजे की सिलाई कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं दोनों साइड गोलाई में शेप आ गई है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मोजे या सॉक्स बहुत पसंद आए होंगे और इसकी बुनाई भी आपको बहुत ही ईजी लगी होगी। अब आप भी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इसी तरह की सॉक्स बुन सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस मोजे की बुनाई में 90 ग्राम के लगभग ही यार्न यूज़ हुआ है। अब आप भी अपने लिए इसी तरह की सॉक्स बुनिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आपको इसी तरह की निटिंग रिलेटेड वीडियोस पसंद है और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी खुश और स्वस्थ रहें, इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।